हाल ही में भारत की एक अदालत ने अहमदाबाद में धमाके करने के इल्जाम में 38 मुसलमानों को सजाए मौत और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बुनियाद ये बनाई गई कि इंडियन मुजाहिदीन नामी किसी ग्रुप ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की। सिर्फ इस बात की बिना पर कि एक ग्रुप ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की, बहुत से मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और उन पर दहशतगर्दी का एक्ट UAPA लगाया गया और फिर तमाम इंतहा पसंद हिंदुओं के ज़मीर को तस्कीन पहुंचाने के लिए तमाम वकीलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और वो 38 मुसलमानों को सजाए मौत दिलाने में कामयाब हो गए। UAPA एक्ट जो है, इसके अंदर जो टेररिस्ट एक्ट जो है, वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर ये सभी एक्यूज को सजा की है। तो UAPA एक्ट जो है वो भी ये केस के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। इसीलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये सब एक्यूज को सजा हो ऑनरेबल कोर्ट करे, इसके लिए हमने दलीलें पेश की थी। ये सब इस सजा के हकदार इसलिए ठहरे कि वो मुसलमान हैं। इन लोगों पर इल्जाम ये था कि उन्होंने 2002 में गुजरात में होने वाले मुसलमानों के कत्लेआम का बदला लिया है, लेकिन गुजरात के मजलूम मुसलमानों के कातलों को सजा नहीं दी गई, जो कि खुद अपना जुर्म बड़े फख्र से कबूल कर रहे हैं। सजा तो दरकिनार, गुजरात के कत्लेआम का तो जिक्र तक नहीं होता, क्योंकि वो सब RSS के गुंडे और नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं। ये है सेकुलर भारत का असल चेहरा। सारेगा गुजरात के अलावा 20 दहशतगर्दी के वाकयात, जिनमें मालेगांव, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ, समझौता एक्सप्रेस जैसे वाकयात शामिल हैं, में सैकड़ों मुसलमानों को शहीद किया गया। इन वाकयात में भारतीय फौज का एक कर्नल, साध्वी प्रज्ञा सिंह और दूसरे बहुत सारे इंतहा पसंद हिंदुओं के अलावा स्वामी अस्म्य आनंद भी शामिल था, जिसने न सिर्फ इकबाल जुर्म किया बल्कि इस बात का बरमला इजहार किया कि क्योंकि उन्हें मुसलमानों से नफरत थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन सेकुलर भारत ने उन सबको आजाद कर दिया। इंतहा पसंद हिंदुओं के इन तमाम वाकयात में मुलव्विस होने का एतराफ एक भारतीय साबिक वजीर ने खुद एक टेलीविजन चैनल पर किया। अब 100% हम मानते हैं कि ये जो स्वामी असीमानंद और इनके साथी गण थे, जो कि RSS से जुड़े हुए थे, उन्हीं लोगों ने समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट किया। जो हिंदू मजहब से जुड़े हुए दहशतगर्द हैं, उनका हाथ था मक्का मस्जिद में, उनका हाथ था अजमेर शरीफ में और उनका हाथ मालेगांव में भी था। भारतीय अदालतों के ऐसे शर्मनाक फैसले तो बहुत हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा शर्मनाक फैसला अफजल गोरू शहीद के केस में सुनाया गया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाज़े अल्फाज में कहा है कि इस्तगासा अफजल गोरू का इस केस से कोई भी ताल्लुक साबित नहीं कर सका, लेकिन भारतीय अवाम के इज्तिमाई ज़मीर की तसल्ली और तशफी के लिए ये अदालत अफजल गोरू को सजाए मौत सुनाती है।